रीवा जिले के जवा जनपद पंचायत क्षेत्र से सामने आई यह खबर सत्ता के गलियारों से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक कई सवाल खड़े कर रही है। एक दिन पहले सत्ताधारी भाजपा विधायक और लगातार 3 बार निर्वाचित दिव्यराज सिंह को अपने ही विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत में विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। विधायक ने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और विधायक को उनकी शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया। लेकिन अब इसी घटनाक्रम में राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। जनपद सदस्य प्रबल पांडे ने विधायक के धरने को लेकर उनकी कार्यप्रणाली पर ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि जब सत्ताधारी दल के विधायक को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना देना पड़े तो इससे क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रबल पांडे का सवाल है कि अगर क्षेत्र में वास्तव में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है तो विधायक इन मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से क्यों नहीं उठाते। आखिर सवाल यह भी है कि जब सत्ता पक्ष का विधायक ही धरने पर बैठने को मजबूर हो जाए तो फिर आम जनता अपनी शिकायत लेकर किस दरवाजे पर जाए। क्या विधायक का धरना सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल है? क्या यह प्रशासनिक तंत्र की नाकामी का संकेत है या फिर यह स्थानीय राजनीति का नया मोर्चा है? फिलहाल प्रबल पांडे के आरोपों ने जवा क्षेत्र की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि विधायक दिव्यराज सिंह और प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर क्या जवाब देते हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एक धरने का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जहां सत्ताधारी विधायक को भी अपनी ही सरकार के अधिकारियों के सामने आवाज बुलंद करनी पड़ रही है। किसी एनसीसी के पास उसका वो भी नहीं था, एनओसी भी नहीं थी ब्रिज कॉर्पोरेशन की, उनने पाइपलाइन बिछा दी। पाइपलाइन की वजह से 4 मौतें हो चुकी हैं, आज तक उसमें फेंसिंग नहीं कराई गई। मैं तो विधायक जी से भी एक आध बार चर्चा किया था कि किसी तरह उसकी फेंसिंग करा दीजिए। रोड है नहीं, 7 करोड़ का टेंडर हुआ, लीपा पोती किए, बीजेपी के ही ठेकेदार हैं। अब मैं क्या बोल दूँ, आप लोग सब जानते हैं कहाँ कौन सा, और जो बना के गए वो भी उखड़ के खत्म है, तो बचा क्या है? प्रशासन है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ये कर क्या रहे हैं? मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ, कम से कम उस ब्रिज पुल में जो लाशें मरी हैं, लोग बाग बह गए, वो तो बचे। खिलवाड़ में 4-4 साल के बच्चे मर रहे हैं। रोड में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उसके विषय में आप क्या हैं? रोड में आवारा पशु घूम रहे हैं। मैं जनपद पंचायत जवा से जनपद सदस्य हूँ, मैं खुद हर मीटिंग में जाता हूँ। कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जवा जनपद में 80 से ऊपर गौशाला हैं। कुछ निर्मित हैं, कुछ संचालित हैं ऑन पेपर, कुछ 13 या 14 जो हैं बची होंगी जिनमें काम चल रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब में मैं नहीं गया हूँ। बाकी लगभग बन चुकी हैं। गाय मवेशियाँ रोड में घूम रहे हैं, तो इसको संचालन कौन करेगा? जब पैसा आता है तो सरपंच तो पैसा लेके बनवा दिया, संचालन कौन करेगा? तो ये बिल्डिंग और सरकार का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? एनसीसी के द्वारा जो रोड खोदी गई हैं उसमें आए दिन दुर्घटना होती रहती है, उस विषय में आप क्या कहें? साहब आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन अभी 8 बजे हरदान मोड़ में गाय सीधे गिर गई। इनने एयर रिलीज वॉल्व बनाने के लिए जगह छोड़ रखी है। जहाँ जहाँ इनने रोडें बनाई, जहाँ जहाँ पाइप डाला, पूरी रोडें कॉम्पैक्टेड नहीं है। जीएसबी के बिना इनने पाइप डाल दी। इनको 50 के बाहर पाइप लगाना था, इनने 50 के अंदर लगा दिया। गाँव में यही हाल है। जोना में लड़ाई हो चुकी है इस पाइपलाइन को लेके, पर एनसीसी पैसे वाले। भैया आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किन मुद्दों को लेकर आपने आज प्रेस वार्ता रखी है? मैंने प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई है कि जो है जवा क्षेत्र की जो विकास है, खासतौर पे सड़क, नाली और पशु जो आवारा घूम रहे हैं, इन 4 मुद्दों को लेके 3-4 मुद्दों को लेकर मैंने प्रेस वार्ता बुलाई है। क्योंकि यहाँ की प्रशासन किसी की सुन नहीं रही है। गाँव का हाल आप भी देख सकते हैं क्या है। सड़क है तो सीमेंटेड रोड नहीं है, कीचड़ से भरी हुई है। लोग अपने किसी भी परिवार में कोई अगर बीमार हो गया तो उसको कहीं ले जा नहीं सकते। और 80 साल हो गए देश को आज़ाद हुए आज से, उसके बाद भी कई ऐसे ग्राम पंचायत की रोडें हैं जो अभी तक उनको बनाया नहीं गया। लोग बाग कीचड़ में चल रहे हैं और बरसात में यहाँ तक कि खटियों में अपने यहाँ की जो प्रसूति महिला होती हैं या कोई बीमार होता है तो उसको लाद के ले जाते हैं। 4 कंधों में बिना मतलब जीते जी ले जाना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन को लेकर अभी इसी मामले में विधायक का एक धरना जैसी खबरें अफवाह उड़ी, उस पर क्या कहते हैं? मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई कि कल विधायक दिव्यराज सिंह जी अनशन में बैठे थे जनपद में। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक बीजेपी के विधायक, 3 बार के सिटिंग विधायक, 3.5 साल का उनका कार्यकाल जा चुका है,
और उनको जब जनपद में जाके एसडीएम और जनपद सीओ और इनके खिलाफ अनशन में बैठना पड़ रहा है, तो मैं तो इसमें ये मान रहा हूँ कि बीजेपी का ये पोर्टफोलियो है कि जो करेंगे वो अपने से करेंगे, किसी भी विधायक को फ्री हैंड नहीं करेंगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज इस क्षेत्र का जो हाल है वो फ्री हैंड ना देने की वजह से जब विधायक जी को बैठना पड़ रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगा यात्रा में निकलते निकलते क्या बात हो गई, क्या हुआ, क्षेत्र को लेके ही कोई ना कोई बात हुई होगी, उनने कोई डिमांड की होगी जो उनको कलेक्टर को बुलाना पड़ा। और जो कि कलेक्टर जिस दिन ज्वाइन किए थे तो उनने ये पूरी रीवा जिले को छोड़ के उनने जवा को पकड़ा था और बस बुक करके यहाँ आए थे। तो क्या तब उनको रोड नहीं दिखी, तब उनको अतरैला गांव नहीं दिखा, अतरैला बाजार नहीं दिखा। एक कलेक्टर साहब का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है कि वो तो एक सेकंड में नायक पिक्चर जैसे नायक पिक्चर में अनिल कपूर करता है तुरंत फैसला। तो मैं तो उनको वो मान रहा हूँ कि कलेक्टर साहब तुरंत निर्णय करेंगे, मगर अभी लग नहीं रहा है क्योंकि वो तो आज आए हैं ना, आप लोगों को भी तो पता होगा, जब वो अपनी बस से आए थे पूरे जिला प्रशासन को बस में बैठा। आप जनपद सदस्य हैं जवा जनपद के, और आपने देखा होगा कि जवा जनपद में और तहसील के कार्यालयों के संबंध में आप क्या बोलेंगे? भाई साहब, जवा जनपद से शुरू कर देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मीटिंग थी सेक्रेटरियों की, छत गिर के उनके सर पे गिरा, छत का एक टुकड़ा गिरा और उनको लगा और उनको ले जाके रीवा ले गए। सफाई तो इतनी अच्छी कि आप जैसे ही एंटर कहते हैं कि कम से कम एक जो द्वार होता है, दरवाज़ा होता है, साफ होना चाहिए। राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे शौचालय बना है, कभी साफ नहीं होता। गंदगी के नाम में इतनी अंधेर है और पैसा बराबर निकलता है सफाई, पैसा में कमी नहीं है निकलने में, ना कागज़ में निकलने में कमी है, ना पैसे में। यही हाल तहसील का है। एसडीएम पीयूष भट्ट साहब हैं, उनका नाम है पीयूष भट्ट, तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोल दूँ। जो उनके पास जाएगा काम कराने, उनको पहले दही पूछना है, उनको घी पूछना है, उनको ये पूछना है कि आपके यहाँ कौन सी सीजनल सब्जी अच्छी मिलती है, और फिर अगर बहुत आपकी पड़ गई तो कल लेते भी आइएगा, मैं बना के खाऊंगा। तो क्या एक एसडीएम को ये शोभा देता है कि काम के अलावा घी, दूध, दही, खोबा ये पूछे? किसी का काम होता है? आप लोग खुद हैं, पत्रकार हैं। गरीब मर रहा है, अपने फाट को लेके मर रहा है, अपनी ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए मर रहा है कि मेरे बाबा के नाम ज़मीन थी, मेरे नाम पलटी कर दो। इतने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं दलाल, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, जैसे मुर्गा फंस गया उसी तरह हलाल कर दिए। बिना पैसे के तहसील में कोई काम नहीं। तहसील में नियमित क्या दिनचर्या क्या रहती होगी? आप तो खुद जाते रहते हैं। 1 बजे मेरे ख्याल से 1 या 2 बजे तो एसडीएम साहब आते हैं। इसी तरह तहसीलदार साहब लोग 12 से 1 बजे तक आते हैं, और जो कि ऑफिस टाइम तो 10 बजे से है, और 4 बजे वापस चले जाते हैं, ये बता के भ्रमण में जा रहे हैं। जवा क्षेत्र का अगर भ्रमण कर रहे होते तो ये जवा क्षेत्र आज जवा क्षेत्र दिखता। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी श्रेष्ठ जनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के गौरवमयी अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्रहित सर्वोपरि, यही हमारा संकल्प, यही हमारी पहचान। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एडवोकेट मृगेंद्र सिंह जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भाजपा, मध्य प्रदेश, विधानसभा मुगंज। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ भारती के वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को शत शत नमन। वारिस खान, कांग्रेस नेता एवं पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 10, नगर परिषद मऊगंज। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश के वीर शहीदों के त्याग एवं बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें। समाज सेवी एवं कांग्रेस नेता विपिन त्रिपाठी, विप्पू। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति। समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, रीवा जिला और मऊगंज जिले के समस्त जनता जनार्दन को, भाई बहनों को और नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के सभी देवतुल्य जनता को 15 अगस्त आजादी के महापर्व की बहुत सारी बधाई, शुभकामना, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये आजादी का पर्व एक नई उम्मीदों के साथ आप मनाएं और आपका ग्राम का विकास, सपनों के भारत के गाँव, ग्राम स्वराज का संकल्प पूरा हो। इसी के साथ एक बार फिर आप सबको 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूगंज एवं रीवा जिले वासियों को मूगंज पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन को
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूं। रीवा जिले की समस्त जनता जनार्दन को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक नीलम अभय मिश्रा, पूर्व विधायक, सेमरिया कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी। समस्त क्षेत्र वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई सौजन्य से। यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स कंसोर्टियम प्राइवेट लिमिटेड, भेरूंदा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। समस्त नगर एवं क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना प्रभारी घनश्याम दांगी की ओर से, थाना भेरूंदा, जिला सीहोर, मध्य